नमस्कार। मैं विनय जोशी। सबसे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में शोक प्रस्ताव पास करके यह भी विचार किया कि मनमोहन सिंह जी की समाधि स्थल कैसे बनाया जाए। 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह जी की देहांत हो गया। 27 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर वार्ता कर और पत्र लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि के लिए मांग की। यहीं से ही समाधि को लेकर राजनीति शुरू हो गई, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज देश के उन सपूतों के बारे में चर्चा करूंगा, उनके अनकहे सुने किस्से कहूंगा जो चर्चा में रहे। कांग्रेस ने देश के कई सपूतों के साथ कैसा व्यवहार किया, इसकी भी मैं आज आपको बानगी दूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति होने के साथ साथ वही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का राष्ट्रपति से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पटना के एक ऐसे आश्रम में रखा गया जहां एक साधारण व्यक्ति भी नहीं रह सकता था। कहा जाता है कि इलाज के अभाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत हो गया। उनके देहांत के पश्चात उन्हें दिल्ली के किसी भी स्थान पर अंत्येष्टि करने के लिए जगह नहीं दी गई। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि दिल्ली में बने, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि दिल्ली में नहीं बन सकी। उनकी अंत्येष्टि पटना में ही हुई। और यही नहीं, उस समय के राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नज़दीकी थे, वो उस अंत्येष्टि में भाग लेना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों राजस्थान आए हुए थे। उन्होंने संपूर्णानंद जी से कहा कि देश का प्रधानमंत्री राजस्थान आया हुआ है, आप राजस्थान को छोड़ के कैसे जाएंगे। और आखिरकार संपूर्णानंद जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सके। राधा कृष्णन जी को भी रोका गया था अंत्येष्टि में जाने के लिए, पर वो तो अंत्येष्टि में शामिल हुए। यही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई अनगिनत देश के सपूत हैं जिनका स्तर कांग्रेस से बहुत ऊंचा है, कांग्रेस परिवार से बहुत ऊंचा है। उनकी समाधि दिल्ली में नहीं बनाई गई। कौन नहीं चाहता था समाधि बनाना? कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस चाहती तो समाधि इनकी जरूर बनती। ये देश के वीर सपूत हैं, देश के मार्गदर्शक हैं। देश को इन्होंने बहुत बड़ी बलिदान किया, बहुत बड़ी चीज दी है, बहुत बड़ी पहचान दी है। लेकिन समाधि कांग्रेस इनकी दिल्ली में नहीं दे सकी। कांग्रेस के लिए हम बात करें तो कांग्रेस के लिए 2 ही तरह के लोग खास हैं। एक तो गांधी परिवार के लोग, और दूसरे वो लोग जो गांधी परिवार के वफादार हैं, गांधी परिवार के सदस्यों द्वारा कहे गए बातों की अक्षर से पालना करते हैं, उनसे सवाल जवाब नहीं करते,
दूसरे वो लोग गांधी परिवार के लिए खास हैं। जो गांधी परिवार लोगों की तो बात करने की कोई औचित्य नहीं है। एक महात्मा गांधी इनके लिए अपवाद है। महात्मा गांधी इसलिए अपवाद है कि कांग्रेस की राजनीति के लिए महात्मा गांधी सूट करते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली में केंद्रीय स्थल बना हुआ है, जो करीब 245 एकड़ भूमि में है, जहाँ समाधि स्थल है, वहाँ महात्मा गांधी के अलावा 4 और लोगों का स्मारक बने हुए हैं, समाधि स्थल बने हुए हैं। वो कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इसके अलावा किसी के भी समाधि स्थल वहां पे बने हुए नहीं है। यही नहीं, 2013 के अंदर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि किसी भी वीवीआईपी का समाधि स्थल नहीं बनाया जाएगा, इससे करोड़ों की जमीन व्यर्थ होती है। ये कांग्रेस का ही तो प्रस्ताव था। आज वही कांग्रेस समाधि की बात कर रही है अपने पापों को धोने के लिए। आप कांग्रेस में बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरसिंह राव। प्रधानमंत्री नरसिंह राव जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और नरसिंह राव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी परिवार के अलावा 5 साल तक कांग्रेस का शासन जिन्होंने चलाया, लेकिन उनके अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं की गई। कांग्रेस ने उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं होने दी। यहां तक कि नरसिंह राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय पर भी नहीं लाया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? किसकी सरकार थी? दिल्ली में कोई नरसिंह राव का समाधि स्थल है? क्या वो समाधि स्थल लायक नहीं थे? दूसरा व्यक्ति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के लिए कौन सा सम्मान दिया? अभी जब मनमोहन सिंह जी के समाधि स्थल की बात कांग्रेस ने की, जब प्रणब मुखर्जी की सुपुत्री ने ट्वीट करके लिखा कि उनके पिता का साथ कैसा अपमान किया गया, ये कांग्रेस अच्छे से जानती है। तो कांग्रेस केवल मनमोहन सिंह जी को लेकर इसलिए राजनीति कर रही है, इसलिए समाधि की बात कर रही है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में प्रधानमंत्री पद का जो अपमान हुआ, वैसा अपमान भारत की राजनीति में कभी भी नहीं हुआ। और मैं तो ये जानता हूं, मेरी ये सोच है कि शायद इससे बड़ा अपमान शायद कभी प्रधानमंत्री पद का होगा भी नहीं। बहुत सी बात चर्चाएं, बहुत से किस्से मनमोहन सिंह जी को लेकर हैं। कमरे के अंदर क्या बात होती थी वो तो किसी को पता नहीं है, उसकी चर्चा हम कर भी नहीं सकते। लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा कई बार अपमानित हुआ है कि किसी फंक्शन में, मीटिंग में, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पहले आके बैठ गए और बाद में श्रीमती सोनिया गांधी जी आई तो एसपी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपनी सीट से खड़ा किया और सीट पर श्रीमती सोनिया गांधी बैठी, बाद में दूसरी सीट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बैठे। आप सोच लीजिए क्या अपमान है। जो प्रस्ताव मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में लोकसभा में पास हुआ, उसे सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी फाड़ दे, इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है देश का? एक प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का कितना बड़ा मजाक हुआ, ये भी हम सब ने देखा है। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, जब जयप्रकाश नारायण के लिए लोकसभा में प्रस्ताव करने की बात की गई तो इस समय इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। इंदिरा गांधी ने यह कहा कि जो लोकसभा का सदस्य होगा उसी के बारे में लोकसभा में लोकसभा सदस्य पास किया जा सकता है। इसके उलट जब भारत के वाइसर एडमिरल माउंट बेटन के लिए लोकसभा में शोक सभा प्रस्ताव पास किया गया, तब वो कौन सी लोकसभा के सदस्य थी?
एडमिना माउंटबेटन की पत्नी थी और जवाहरलाल नेहरू जी के खास थी, इसलिए इसके लिए शोक सभा प्रस्ताव पास कर दिया गया। और जिस व्यक्ति ने जन जन की आस्था की खातिर देश के लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, जयप्रकाश नारायण के लिए शोक सभा प्रस्ताव पास नहीं किया। तो देश में इस तरह के अनेक किस्से हैं जो सुने अनसुने हैं, और जिससे यह पता पड़ता है कि जब जब समय आया, कांग्रेस ने अपने वफादारों के अलावा किसी को भी मान सम्मान का दर्जा नहीं दिया, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो, नरसिंह राव हो, सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो। आज आप सोचते होंगे ये मनमोहन सिंह जी के लिए ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ये अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। जो सिखों का कत्लेआम हुआ, हजारों सिख मरे, उनके प्रति सहानुभूति लेने के लिए कांग्रेस इस समाधि पर राजनीति कर रही है। जब भारत सरकार ने कहा कि समाधि स्थल के लिए ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद उनका समाधि स्थल बनेगा। भारत सरकार ने कहीं नहीं कहा कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का समाधि स्थल नहीं बनाना चाहते। कांग्रेस से ये पूछो 2013 में किसके कहने से प्रस्ताव लाए थे कि किसी भी वीवीआईपी का समाधि स्थल नहीं बनाया जाएगा? ये प्रस्ताव कौन लाया था, किसके कहने से लाए थे? इसके लिए गांधी परिवार तो जिम्मेदार था। उस समय मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार कहा जाता था। इस बात को आम लोग जानते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।